हेलो दोस्तों, डॉक्टर उस्मान एडवर्टाइज में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और घर पर सेफ होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार्डियक कॉम्प्लिकेशन, कार्डियक एरिथमिया के बारे में। एक नॉर्मल हार्ट हर मिनट 50 से 100 बार धड़कता है। कार्डियक एरिथमिया में हार्ट की रिदम बराबर नहीं होती और हार्ट इरेगुलरली धड़कता है। अगर हार्ट रेट नॉर्मल से कम हो जाए तो हम उसे ब्रैडिकार्डिया कहते हैं, और अगर हार्ट रेट तेज हो जाए तो हम उसे टैकीकार्डिया कहते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं कार्डियक एरिथमिया क्यों होता है। कार्डियक एरिथमिया के होने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जिनमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज का होना, ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट जैसे पोटेशियम या सोडियम का इंबैलेंस होना, हार्ट की इलेक्ट्रिक इंपल्स कंडक्ट करने वाली मसल का काम ना करना और हार्ट अटैक का आना शामिल है। कार्डियक एरिथमिया ज्यादातर साइलेंट होने वाली बीमारियों में से है और इसमें अक्सर कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देते। फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद एक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर कार्डियक एरिथमिया की पहचान के लिए पल्स और ईसीजी चेक करते हैं। शुरुआती सिम्टम्स में घबराहट, धड़कन का तेज चलना, चक्कर आना या हल्का सा लगना, सांस की कमी, सीने में तकलीफ, कमजोरी या थकावट महसूस होती है। अगर कार्डियक एरिथमिया को पहचानना है तो डॉक्टर साइंस और सिम्टम्स और मेडिकल हिस्ट्री लेकर फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। हार्ट मॉनिटरिंग टेस्ट जैसे ईसीजी, इको और स्ट्रेस टेस्ट करवाए जाते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में दिल की इलेक्ट्रिक पल्स की टाइमिंग और ड्यूरेशन को रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि इकोकार्डियोग्राम में एक ट्रांसड्यूसर जैसे डिवाइस से सीने पर साउंड वेव्स की मदद से हार्ट के साइज, स्ट्रक्चर और हरकत का पता लगा जाता है। कुछ अरिथमिया एक्सरसाइज करने से सेंसिटिव हो जाते हैं। इस चीज को दिमाग में रखते हुए पेशेंट को एक्सरसाइज जैसे ट्रेडमिल या स्टेशनरी बाइसाइकिल पर चलाया जाता है और हार्ट की एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जाता है। अगर पेशेंट को एक्सरसाइज करने में मुश्किल हो तो मान सकते हैं कि पेशेंट को कार्डियक एरिथमिया की शिकायत है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर पेशेंट में एरिथमिया कंफर्म होता है तो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है, जो स्लो या तेज हार्ट रेट को मैनेज करने पर होता है, जिसको मेडिसिन या पेसमेकर की मदद से नॉर्मल किया जाता है। अगर दिल की धड़कन बहुत स्लो या सुस्त है या अगर यह रुक जाती है तो पेसमेकर इलेक्ट्रिक इंपल्स भेजकर हार्ट को कांस्टेंट रेट पर एक्टिव रखता है। मेडिसिन में एंटी एरिथमिक ड्रग्स के अलावा ब्लड थिनिंग टैबलेट्स भी दिए जाते हैं, जिसकी वजह से खून में ब्लड क्लॉट ना बने और खून पतला रहकर बराबर बॉडी में कांस्टेंट रेट से सर्कुलेट होता रहे। कुछ केसेस में कार्डियक एरिथमिया होने के साथ साथ कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी पाई जाती है। डॉक्टर्स एंजियोप्लास्टी या कोरोनरी बाईपास सर्जरी करने की सलाह देते हैं, जिसकी मदद से खून की रुकावट को दूर करके हार्ट पर पंपिंग का लोड कम किया जा सकता है और सर्कुलेशन बराबर रखा जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। हम इसी तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।